आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण से संबंधित एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपके विचार ही बदल देगा कि भगवान श्री कृष्ण क्या क्या कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में न जाने कितने नियम बने और न जाने कितने नियम टूटे। ऐसा नहीं कि एक पक्ष के लोगों ने ही नियम तोड़े, दोनों ही पक्षों ने ये नियम तोड़े, चाहे वे कौरव पक्ष के हों या पांडव पक्ष के। सभी जानते हैं किस तरह से नियम तोड़कर अभिमन्यु को मारा गया था, कैसे पितामह भीष्म को मारा गया, कैसे गुरु द्रोण और महारथी कर्ण को मारा गया। ये तो कुछ भी नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने तो कुदरत के ही नियम तोड़ डाले थे। तो वो कौन सा नियम था जो भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा? इस नियम को तो स्वयं परम पिता ब्रह्मा शिव भी नहीं तोड़ते। ऐसा नियम भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवित होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित करने का सामर्थ्य भगवान के अतिरिक्त शायद ही किसी और में हो। लेकिन यदि मृत व्यक्ति का शरीर भी नष्ट हो चुका हो तो उसको जीवित कैसे किया जा सकता है? लेकिन यहाँ बात हो रही है नियम की। मृत व्यक्ति को जीवित करने का सामर्थ्य होने के बावजूद भी ब्रह्मा विष्णु महेश और आदिशक्ति भी जीवित नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उनका बनाया प्रकृति का नियम टूटता है, विधि का विधान टूटता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस नियम को तोड़ा ही नहीं, उसकी धज्जियां ही उड़ाकर रख दी। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। एक बार माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने क्यों बुलाया है माता? इस पर माता देवकी ने कहा, मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या मुझे मैं जो मांगूँ वो लाकर दोगे? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप आज्ञा दें माता, आपकी आज्ञा पूरी की जाएगी। तब माता देवकी ने कहा, तुम मुझे मेरे वो पुत्र लाकर दे दो जो तुम्हारे मामा कंस ने मार दिए थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण असमंजस में पड़ गए। उनके तो अब शरीर भी नष्ट हो चुके हैं, और अगर कुछ करते हैं तो विधि का विधान टूटता है, प्रकृति का नियम ही नहीं टूटता, बुरी तरह टूटता है, क्योंकि उनके उन 6 भाइयों के तो शरीर तक नष्ट हो चुके थे। अब क्या किया जाए? उनको तो गुजरे सालों बीत गए, फिर भी भगवान श्री कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण ठहरे। जो कोई नहीं कर सकता उन्होंने वो काम भी कर दिया। उन्होंने अपने सभी 6 भाई जीवित कर माता देवकी को सौंप दिए। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने विधि का विधान तोड़कर अपने गुरु संदीपन के सालों पहले मृत पुत्र को जीवित कर गुरु दक्षिणा चुकाई थी। इसी तरह उन्होंने परीक्षित, कर्ण पुत्र वृषकेतु, अर्जुन को पुनः जीवित कर कुदरत के नियम को तोड़ा था। यही नहीं, कलयुग का नियम है कि कोई भी देवता या भगवान कलयुग में साक्षात रूप में पृथ्वी पर नहीं रह सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो मायापति हैं। उन्होंने कलयुग में ही कलयुग के नियम तोड़कर भक्त नरसिंह को दर्शन दिए थे। मीराबाई, सूरदास और न जाने कितने भक्तों के सामने साक्षात प्रकट हुए। तभी तो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण ईश्वर कहा जाता है। वह अपने भक्तों के लिए कोई भी नियम तोड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की महिमा अपार है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।